Good morning, dear student. Welcome again in the online classes of SPPS. In this video for 12th class in English Audible, I will teach you today lesson number third. आपका lesson number third है deep water गहरा पानी. This lesson have been written by विलियम डगलस. ये विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है. तो मेन पॉइंट I am going to tell you. किसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए इन दिस चैप्टर इस पार्ट में द राइटर नरेट लेखक होता वर्णन करता हाउ किस प्रकार थी ओवर कैम इस फियर उसने विजय प्राप्त की अपने भय पर ऑफ डीप वाटर गहरे पानी के. दिस फियर यह भय हैज फिल्ड हिज माइंड भर चुका तो उसके दिमाग को ड्यू टू सम चाइल्डहुड इंसिडेंट कुछ बचपन की घटनाओं के कारण. द राइटर बिगेन हिज स्टोरी लेखक अपनी कहानी की शुरुआत करता है वैन जब ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड जब वह 3 या 4 साल का था. द राइटर नरेट्स एन इंसिडेंट लेखक वर्णन करता है घटना का फ्रॉम हिज चाइल्डहुड में बचपन पे. ही वाज देन 3 और 4 ईयर्स ओल्ड वह उस समय 3 या 4 साल का था. हिज फादर टुक हिम उसके पिता ले गए उसके टू द कैलिफोर्निया सी बीच पर. द चाइल्ड वाज क्लिंगिंग टू हिज फादर जो बच्चा था अपने पिता से चिपका हुआ था. बट लेकिन ए स्ट्रॉन्ग वेव केम एक तेज लहर आई एंड नॉक्ड हिम डाउन उसे उसमें लटका दिया गिरा दिया. द वाटर स्वेप्ट ओवर हिम पानी उसके ऊपर चला गया. द राइटर्स हार्ट वाज फिल्ड लेखक का हृदय था भर गया था विद टेरर भय के साथ में. ही बिगेन टू हैव अ टेरर उसने चालू कर दिया था एक भय को लेना. ऑफ डीप वाटर गहरे पानी भय उसके दिमाग में भर गया था. हाउएवर परंतु ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम उसने निर्णय किया तैरना सीखने का. ही ज्वाइंड ए लोकल स्विमिंग स्कूल उसने ज्वाइन किया एक स्थानीय स्विमिंग स्कूल को. ही गॉट अ न्यू वाटर रिंग उसने प्राप्त की एक नई वाटर रिंग को. एंड स्टार्टेड पैडलिंग और पैडलिंग करना चालू कर दिया. इन द वाटर में विद इन द मैनर ऑफ द अदर बॉय इन द मैनर तरीकों में इन लड़कों की. बट वन डे लेकिन एक दिन ए टेरिबल थिंग हैपेंड एक भयानक चीज हुई. क्या हुई? द राइटर वाज सिटिंग अलोन लेखक था वो अकेला बैठा हुआ था. ऑन द साइड ऑफ द पूल ऑन द साइड किनारे इस तालाब के. ए बिग बॉय एक बड़ा सा लड़का सडनली केम देयर अचानक वहाँ आया. ही पिक द राइटर उसने लेखक को उठाया एंड टोस्ड हिम उछाल दिया उसे इनटू द डीपर साइड जो गहरा साइड थी ऑफ द वाटर पूल उस तालाब के. द राइटर बेंट एट वन लेखक तुरंत ही गया टू द बॉटम तली में ऑफ द पूल तालाब की. ही यूज्ड ऑल हिज माइट उसने अपने सारे सामर्थ को प्रयोग किया टू ए स्प्रिंग अपवार्ड ऊपर की ओर उछलने के लिए. ही केम अप स्लोली वह धीरे धीरे आया. ही कुड सी नथिंग वह कुछ नहीं देख सकता था बट वाटर लेकिन पानी. ही लॉस्ट हिज ब्रीथ उसकी सांस चली गई थी. हिज लंग्स उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा था. ही वाज गेटिंग डिजी अब उसे चक्कर आने लगे थे. ही ट्राई टू क्राई इन फेयर उसने कोशिश की भय में चिल्लाने की बट नो साउंड केम लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली. ही बेंट डाउन थ्राइस वह नीचे गया 3 बार एंड थ्राइस ही ट्राइड तीनों बार उसने कोशिश की टू कम अप ऊपर आने की. बट ऑल हिज एफर्ट फेल्ड लेकिन उसके सारे प्रयास असफल हो गए. देन ही स्टॉप्ड इसके बाद उसने बंद कर दी ऑल हिज एफर्ट अपने सारे प्रयासों को. ए ब्लैकनेस स्वेप्ट एक कालापन छा गया ओवर द राइटर्स ब्रेन उस लेखक के दिमाग के ऊपर. इट स्वेप्ट आउट ऑल फियर्स ने स्वेप्ट आउट बहा दिया सारे भय को. देयर वाज नो मोर पैनिक अब कोई ज़्यादा पैनिक नहीं थी. ही बिगेन टू थिंक उसने सोचना चालू कर दिया. इट इज नाइस दिस इज नाइस अच्छा है टू गो टू स्लीप सोना. देयर इज नो नीड टू जंप अब उछलने की कोई आवश्यकता नहीं है. नाउ अब आई मस्ट गो टू स्लीप अब मुझे अवश्य सो जाना चाहिए. देन सा एवरीथिंग ब्लैंक आउट हर चीज़ खाली पड़ गई. बट लकीली लेकिन सौभाग्य से ही वाज टेकन आउट उसे बाहर निकाला गया था एंड सेव्ड फ्रॉम द ड्रॉइंग और बचा लिया गया था डूबने से. द चैप मतलब लड़का हुआ थ्रोन हिम जिसने उसको फेंका था. इन अंदर बात सिंह कह रहा था बट आई वाज ओनली फूल लेकिन मैं केवल मजाक कर रहा था. सेवरल आवर लेटर कई घंटे बाद द राइटर वॉक्ड बैक लेखक चल के आया होम घर आया. ही वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग वह कमजोर और कांप रहा था. ही कुड ईट नथिंग दैट नाइट वह उस रात कुछ नहीं खा पा सका. फॉर डेज दिनों तक ए टेरिबल फियर एक भयानक भय फील्ड हिज हार्ट उसके हृदय में भर गया था. ही नेवर वेंट बैक टू द पूल इसके बाद वह कभी तालाब पास नहीं गया. नाउ
द राइटर विजिटेड सम फेमस वाटर स्पोर्ट्स, लेखक घूमने गया कुछ प्रसिद्ध वाटर स्पोर्ट्स ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के। बट लेकिन व्हेनेवर ही वांटेड टू पुट हिज फुट, लेकिन जब कभी भी वह चाहता था अपने पैरों को रखना इनटू वाटर, पानी में, हिज ओल्ड फियर वुड कम बैक, उसका जो पुराना भय था पानी का वो रिटर्न हो जाता था टू हिम, उसके पास। इट स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉय, इसने बर्बाद कर दी थी उसके सारे आनंद को बोटिंग के एंड फिशिंग के। सो इसलिए द राइटर वंस अगेन, लेखक एक बार दोबारा डिसाइडेड, निर्णय लिया टू लर्न टू स्विम, मतलब स्विमिंग तैरने सीखने का। द राइटर इंगेज्ड, राइटर ने इंगेज किया वेरी एक्सपर्ट को एन एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर को। दिस इंस्ट्रक्टर पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, इस इंस्ट्रक्टर ने बहुत ज़्यादा प्रयास रखे विद द राइटर के साथ में। द राइटर आल्सो वर्क वेरी हार्ड, लेखक ने भी बहुत कठोर मेहनत की, बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा करके। ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर, उसने अपना कुछ पुराने भय को खो दिया। एट लास्ट, अंत में, आफ्टर मैनी मंथ, आफ्टर के बाद कई महीनों बाद में, ऑफ हार्ड प्रैक्टिस के, द इंस्ट्रक्शन सेड टू द राइटर, निर्देशक ने लेखक से कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ द स्विम, गोता लगा सकते हो स्विम में, द लेंथ ऑफ द पूल, पूरी तालाब की लंबाई तक। द राइटर वाज एबल टू डू इट, लेखक इसको करने में समर्थ हुआ था। द इंस्ट्रक्टर जॉब वाज फिनिश्ड, जो निर्देशक का कार्य था वो समाप्त हो चुका था। नाउ अब द राइटर वुड ट्राई टू स्विम, लेखक कोशिश किया करता था तैरने के, अलोन अकेले, इन सम रिवर्स एंड लेक, कुछ नदियों और झीलों में, समटाइम्स कभी कभार, लिटिल मेमोरीज ऑफ द ओल्ड फियर, जो थोड़ी थोड़ी याददाश्तें थी पुराने भय की, वुड कम बैक, वापस आ जाती थी। बट ही कुड ड्राइव देम आउट, लेकिन वह खदेड़ देता था उनको आउट ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग से, एट वन, तुरंत ही। एट लास्ट, अंत में, ही वाज एबल टू कॉन्कर, वह समर्थ हुआ था जीतने में, ऑल फियर, सारा भय, ऑफ द वाटर, गहरे पानी का। ही कुड स्विम माइल्स, वह मीलों तक तैर सकता था, अक्रॉस बिग रिवर, बड़ी नदियों को पार करते हुए, लेक, झीलों को। द राइटर्स एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग, जो लेखक का अनुभव था तैरने का, हैड अ डीप मीनिंग, उसका एक गहरा अर्थ था फॉर हिम, उसके लिए। देयर इज अ टेरर, एक भय होता, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मौत के भय में। इन डेथ, मौत में, देयर इज पीस, शांति होती है। देयरफॉर, इसलिए, ऑल वन नीड टू फियर, सभी को आवश्यकता पड़ती है भय की, डरने की, इज फियर सेल्फ, वो की भय स्वयं ही होता है। तो डियर स्टूडेंट, this was the summary of the lesson, and as for homework I will write some of the questions which you will try to give their answers. आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट will be as a homework। पहला क्वेश्चन होगा, why was Douglas determined to get over his fear of water? Why was Douglas, D-O-U-G, Douglas determined to get over his fear of water, to get over his fear of water. Question number second will be, how does Douglas make sure that he has conquered the old terror? How, किस प्रकार से did डगलस ने make sure, निश्चित किया था, make sure that he has conquered, that he has conquered the old terror. These are the two questions, and also try to give the answer some of the questions from this lesson. That's all for the video. Thanks.